नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि जैसे जैसे यूक्रेन का युद्ध निकट आ रहा है, यूएसए ने धीरे धीरे इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम यूक्रेन। रिसेंटली यूएसए ने ये कहा कि जो भी इनके डिप्लोमेट्स हैं, इनकी फैमिलीज को धीरे धीरे यूक्रेन से निकालना स्टार्ट कर दो। और उसके अलावा यूएसए ने अपने नागरिकों को ये भी कहा है कि खुद अगर यूक्रेन से निकल पाओ निकल लो, यूक्रेन में ट्रैवल तो बिल्कुल भी मत करना। इस सब के अलावा यूएसए ने 8,500 सोल्जर्स तैयार कर रखे हैं इस इवेंचुअलिटी के लिए कि कल को अगर रशिया बहुत ही बड़े स्केल पे अटैक करता है यूक्रेन पर, तो अमेरिकन इन सोल्जर्स की मदद से अपने बाकी के जो यहाँ पे जो सिविलियंस हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, इनको बाहर निकाल पाए, जैसे काबुल से इनको भगाया था। ना ये तो हमने बात कर ली है यूएसए की, मगर यूक्रेन के पास ये लग्जरी नहीं है कि ये लोग भाग जाएं, क्योंकि यूक्रेन के लोगों का घर ही यूक्रेन है। इनको अपने देश के लिए यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई भी देखो एक ऐसी साइट को लेकर होने वाली है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, चेरनोबिल। जी हाँ, दुनिया की सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव साइट। ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ नहीं है ये एरिया, मगर चेरनोबिल के लिए रशिया और यूक्रेन हो सकता है कि एक बहुत ही ज्यादा कड़ा युद्ध लड़े इस एरिया के आसपास। और पुतिन के लिए तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेरनोबिल कब्जाना, अगर पूरा यूक्रेन कब्जाना है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर क्यों? चेरनोबिल एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, बिल्कुल खाली इलाका है। ऐसे इलाके को, ऐसे रेडियो एक्टिव वाले टॉक्सिक इलाके को व्लादिमीर पुतिन कब्जाना क्यों चाहते हैं? डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूक्रेन की आबादी क्या है? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूक्रेन की पॉपुलेशन क्या है? 10 करोड़ 40 लाख, 4 करोड़ 40 लाख, या फिर 8 करोड़? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो चेरनोबिल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जो आपको जानकारी होनी चाहिए। चेरनोबिल हिस्टोरिकली एक जगह है यूक्रेन में। चेरनोबिल रशिया का पार्ट नहीं है, यूक्रेन का पार्ट है। हाँ, जब 1920 से लेकर 1991 तक, आज के समय जो रशिया और यूक्रेन है, ये दोनों एक सिंगल कंट्री का पार्ट थे, मतलब कि यूएसएसआर का पार्ट थे। उस वक्त चेरनोबिल था यूएसएसआर का पार्ट, और उसी समय चेरनोबिल में हुआ था एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर। हुआ यहाँ पर क्या कि 1972 में यूएसएसआर की सरकार ने सोचा कि एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे ये लोग चेरनोबिल के पास। इसका नाम ऑफिशियली रखा गया व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसका काम था कि ये प्रिपियात को पावर करेगा। प्रिपियात क्या है? प्रिपियात एक न्यू शहर था जो चेरनोबिल के पास बसाया जा रहा था, और इसकी जो सारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है ये पूरी करता है ये पावर प्लांट। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 1986 में जो रिएक्टर नंबर 4 है इस पावर प्लांट का, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ और रेडिएशन पूरे शहर में यहाँ पर लीक कर गया। कई लोग मारे गए, कई लोग बीमार हो गए, और आज तक जो रेडिएशन यहाँ पर फैली थी यूक्रेन की सरकार साफ नहीं कर पाई। जी हाँ, चेरनोबिल आज के समय यूक्रेन का पार्ट है। जब यूक्रेन को आज़ादी मिली यूएसएसआर से 1991 में, तब से लेकर अब तक चेरनोबिल इज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन। और यूक्रेन की सरकार ने खुद कहा है कि रेडिएशन को कंप्लीटली यहाँ पे साफ करने में अभी कई दशक लग जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूक्लियर वेस्ट क्लीनअप है ये कंप्लीट हो पाएगा 2065 तक। उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन बना रहे। चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन क्या है? देखो, चेरनोबिल के बिल्कुल कोर में एक ऐसा एरिया है जहां पर किसी को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि रेडिएशन लेवल यहां पर इतने हाई है कि कुछ ज्यादा समय अगर किसी ने यहां पे बता लिया तो वो आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है, मर भी सकता है यहां पर। तो इसलिए जो चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन है ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक भूतिया शहर ही है। बिल्डिंग्स खड़ी हैं यहाँ पर, सड़कें बनी होंगी, बट एब्सोल्युटली नो वन लिव्स हियर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं चेरनोबिल एक तरीके से वेस्ट ही है यूक्रेन के लिए। ये क्यों चाहेंगे ऐसी बंजर सी जमीन जो टॉक्सिक है, जहां पे कोई रह नहीं सकता? देखो, चेरनोबिल चाहे जैसा भी है, यूक्रेन के लोग कहते हैं कि हमारे देश का पार्ट है। और ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप अगर मैप में देखो तो चेरनोबिल बहुत ही जरा करीब है कीव के। कीव आपको पता होना चाहिए कैपिटल है यूक्रेन की। चाहे 2022 हो या फिर आज से कई सदियों पहले आप अगर जाओ 14th, 15th, 11th सेंचुरी, कहीं भी आप देख लो, किसी एम्पायर पे आपको कब्जा अगर करना है तो सबसे आसान रास्ता होता है उस कंट्री का जो कैपिटल है ये कब्जा लो। एक जमाने में जब राजा होते थे तो फोकस होता था कि राजा को मार दो, आर्मी अपने आप हार जाएगी। एम्पायर को कब्जाना है तो कैपिटल कब्जा लो, अपने आप पूरा एम्पायर आपके अंडर आ जाएगा। तो रशिया का भी टारगेट कीव ही है। कीव अगर रशिया ने कब्जा लिया तो बहुत ही जल्द पूरा यूक्रेन आ जाएगा रशिया के अंडर। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यूक्रेन के लिए चेरनोबिल कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। चेरनोबिल शॉर्टेस्ट रूट है बिटवीन बेलारूस और रशियन आर्मी और द कैपिटल ऑफ यूक्रेन।
और इसलिए यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल है, यूक्रेन सेंड्स ट्रूप्स टू डिफेंड चेर्नोबिल, रेडियो एक्टिव एक्सक्लूजन जोन लाइज अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन रशिया एंड कीव। अब एक बार को मैप में देख के आप कह सकते हैं मगर कैसे, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वहां पे तो बेलारूस भी आता है। बेलारूस यहाँ पे ये देश है, देखिए बेलारूस बिल्कुल रशिया का एलाई कंट्री है। जब यूक्रेन पे अटैक होगा तो बेलारूस की सेना भी आक्रमण करेगी रशिया के साथ साथ, तो बहुत ही आसानी से ये नॉर्थ से अटैक करके कीव कब्जा सकते हैं और रास्ते में चेर्नोबिल पड़ेगा ही। यूक्रेन की स्ट्रेटजी यहाँ पर यह है कि चेर्नोबिल का जो रेडियो एक्टिव जोन है वहां पर रशियन आर्मी को रोक के रखो, क्योंकि रशियन आर्मी जितनी देर तक वहां पर रुकेगी इनके सोल्जर्स उतने बीमार होते रहेंगे। तो एक तरफ रशिया यूज कर सकता है यूक्रेन की कैपिटल को कैप्चर करने के लिए, दूसरी तरफ यूक्रेन अगर चाहे प्रॉपरली अपने टैक्टिक्स प्ले करे तो चेर्नोबिल में रशियन और बेलारूस के सोल्जर्स को फंसाकर ये लोग रेडिएशन से मार सकते हैं बहुत सारे सोल्जर्स को, और काफी हद तक मैं कहूंगा वॉर भी जीत सकता है यूक्रेन इस तरीके से। तो इसलिए चेर्नोबिल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के समय। एक ऐसा इलाका जहां पर कई दशकों से कोई बसा नहीं, कोई वहां पर घर नहीं है, कोई रहता नहीं है वहां पे, अचानक से वहां पर हजारों सोल्जर्स भेज रहा है यूक्रेन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यूक्रेन की आबादी क्या है, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, 4 करोड़ 40 लाख इज द पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन। रशिया की आबादी क्या है, लगभग 14 करोड़ के आसपास, और रशिया की आबादी गिर रही है। एक बहुत ही बड़ा रीजन यूक्रेन को कब्जाने का ये भी बताया जा रहा है कि रशिया चाहता है कि जो ये 4.5 करोड़ लोग हैं ये बन जाए रशियन फेडरेशन का पार्ट, इससे रशिया की ओवरऑल आबादी भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है अनअकैडमी की, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक यूपीएससी एसएससी बैंक के, जो भी कोर्स यहाँ पे आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। मगर आप अगर मान लो यहाँ पे परचेज करते हैं 12 महीने का कोर्स तो आपको एडिशनल 6 महीने फ्री मिलेंगे इन योर परचेज। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है 12 मंथ 18 मंथ का कोर्स, जितने महीने का भी आप कोर्स परचेज करते हैं 6 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैलिडिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है यहाँ पर, और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।